हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोर्स 4 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय और अभिभावकों की सहभागिता का मूल्यांकन जो भाग है, जो लास्ट में आता है, जिसमें हमें कम से कम 70% नंबर लाने हैं। यानी अगर 20 प्रश्न आते हैं तो आपको 14 सही करने हैं। तो आइए उस प्रश्नावली के सभी उत्तरों को एक बार देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो आ रहा है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही है? पहला वाला, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट और दरवाजे। शरीर के अंगों पे नहीं लिखना चाहिए, इसलिए इसमें तीनों में शरीर में अंग हैं वो सही नहीं है। ऑप्शन सही वाला ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक बार ऑप्शन को पढ़ के मैच ज़रूर कर लें कि जैसे यहाँ पे पहला सही है, हो सकता है ये आपकी प्रश्नावली जब आप देखें तो ये ऑप्शन तीसरे नंबर पे आ रहा हो, तो ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। विद्यालय में एफएलएन संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? तो इसका ये तीसरा वाला आंसर सही है। बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों का विद्यालय से उधार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो क्या तरीके हैं? मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो। अगला प्रश्न देखते हैं, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? यहाँ पे हम विकलांग बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। अगला प्रश्न है, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? तो सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार, अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। पहला सही है। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित करते हैं? तो 3 से 8 वर्ष। पहला सही है। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? तो दूसरा ऑप्शन, एफएलएन गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी सूचनाओं को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। कौन सा होना चाहिए? साक्षरता के लिए तो लास्ट वाला है साझा पठन। अगला प्रश्न देखते हैं, एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति आवश्यक है? तो प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, जिसे हम कहते हैं लर्निंग आउटकम, जानना उनका ज़रूरी है। अगला प्रश्न, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा या रही है? यदि वो, तीसरा वाला ऑप्शन, माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता या करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता है या बढ़ाती है। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? तो वही जो 4 हिंदी के मूल होते हैं, मौखिक, पठन, लेखन और संख्या ज्ञान, साथ में लास्ट वाला। स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो संलग्न रहने वाली गतिविधि। पहला सही है। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द, यानी जो एक जैसे आते हैं। अगला प्रश्न, बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। पहला सही है। अगला प्रश्न,
अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न केस में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो डायरी पर नोट लिख कर देना। ये जैसे आप देखते होंगे कॉन्वेंट स्कूल में ज़्यादातर बच्चों को डायरी दे दी जाती है, उस पर नोट लिख के आ जाता है। अगला प्रश्न, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? तो ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना। अगली प्रश्न लेते हैं, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो लास्ट वाला उत्तर, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलता है। अगला प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? नहीं, तो ट्रेसिंग एलॉन्ग, अक्षरों के साथ अनुरेषण। अगला प्रश्न, घर पर उत्तेजक स्टिमुलेटिंग वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो तीसरा, पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जा सकता है? तो तीसरा, नियमित संवादकार विद्यालय तथा पालक शिक्षा संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। तो इस तरह से ये 20 प्रश्न थे, आप इन्हें एक बार देख लें, उसके बाद प्रश्नावली करें, जिससे कि आपके कम से कम 14 प्रश्नों के उत्तर सही हो जाएं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। अभी प्रेरणा डीबीटी पे नया अपडेट आया है, आप अपने स्कूल के बच्चों को देख सकते हैं कि किन बच्चों के खातों में जो अभी किया जा रहा है भुगतान वो संभव है और किन बच्चों के खाते में आधार लिंक, किन मतलब अभिभावकों के खाते आधार लिंक ना होने के कारण उनका जो है सफल भुगतान नहीं हो पाएगा। वो आप इस वीडियो की मदद से देख सकते हैं, चैनल पे पहले से अवेलेबल है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।